गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं लास्ट चैप्टर है ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का, जिसका नाम है टेंथ चैप्टर है बिल्डिंग, पेंटिंग्स और बुक्स। तो आज हम लोग जो है ना थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में डेवलप करेंगे एंशियंट इंडिया के, ठीक है, किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ है। तो आयरन पिलर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आयरन पिलर्स जो है ना, वो जैसे जो आयरन पिलर है मेरोली का जो दिल्ली में है, ये एक रिमार्केबल एग्जांपल है स्किल की जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन की है, ठीक है। ये 7.2 सेंटीमीटर हाई है और वेट इसका 3 टन है। इट वॉज मेड 1500 ईयर्स अगो। सोचो एक आयरन पिलर 1500 ईयर्स अगो बना है जो आज भी सर्वाइव कर रहा है। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning the name of Chandra. चंद्रा नाम एक मेंशन करता है। हमें डेट कैसे पता चली है? इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ना। Who probably belong to Gupta dynasty. What is amazing fact कि ये पिलर has not rusted all these centuries. इतने सेंचुरीज इसको जंग नहीं लगा है ना। ये पिलर है, ये मरोली का पिलर है, ये पिलर, ठीक है, समझे। तो बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन, द स्किल ऑफ अवर क्राफ्ट पर्सन ऑल्सो apparent in building that has survived, such as stupas. The word stupa means mound, and while these there were several kind of stupas, round and tall, big or small, there are certain common features. Generally there are small box placed at center or in the heart of the stupa. They have been contain body remains such as teeth, bones and relics. तो अगर हम ब्रिक्स और स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो क्राफ्ट पर्सन में अपेरेंट है जो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है एंशिएंट टाइम से आज तक सर्वाइव किए हैं। बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे स्टूपास, जैसे स्टूपास भी जो है ना डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। देखो एक कॉमन फीचर है लेकिन सब में कि एक राउंड जो है ना, राउंड एंड टॉल, कोई बिग है कोई स्मॉल है, लेकिन देर हैव कॉमन, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जनरली एक स्मॉल बॉक्स जो है वो प्लेस किया जाता है सेंटर या हार्ट ऑफ द स्टूपा के अंदर, है ना। तो दे में कंटेन कोई बॉडी या रैलिक या टीथ या बोन या एशिज जो हैं वो किसकी, बुद्धा की या उसके कोई फॉलोअर की। और थिंग्स दैट वेर यूज्ड एज ए प्रीशियस स्टोन या कोइंस, कोई चीज़ें जो उनके द्वारा यूज़ की गई हैं, ठीक है। ये देखो ग्रेट स्तूपा जो सांची का जो एमपी में, दिस बॉक्स नोन एज ए रेलिक कास्केट है ना, वाज कवर्ड विद एन अर्थ लेटर ए लेयर ऑफ मड। जो ब्रिक है वो जो है बेक्ड ब्रिक है ना, वो ऐड की जाती है टॉप ऑफ देम, एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वाज समटाइम कवर्ड विद ए कार्व्ड स्टोन स्लैब। जो पाथ होता है जो अराउंड इस ये पाथ है, इसके अराउंड जो होता है उसके अराउंड, उसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। क्या? प्रदक्षिणा पथ। ये स्टूपा के अराउंड होता है, ठीक है। ये सराउंडेड बाई, स्टूपा किससे सराउंडेड है? रेलिंग के दौरान। और इंट्रेंस पाथ जो है, गेटवे जिसको कहते हैं, वो डिवोटीज जो है वॉक अराउंड द स्टूपा इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। बोथ रेलिंग और गेटवे जो है ना वो डेकोरेट किए जाते हैं स्कल्पचर्स के साथ। बहुत सारे स्कल्पचर्स जो वहाँ पे लगाए जाते हैं। आप अमरावती ढूंढो और अमरावती देखना है ना, प्लेस जहाँ पे एक मैग्निफिसेंट स्टूपा जो है वंस एग्जिस्टेड है ना, मे ऑफ स्टोन कार्विंग फ्रॉम डेकोरेटेड स्टूपा, जो 2000 साल पहले जो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, बनाया गया था। अदर बिल्डिंग वेयर हॉलोड आउट ऑफ द रॉक से भी बनाई गई। बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स बनी है। सम ऑफ देम आर वेरी एलेबोरेटेडली डेकोरेटेड। बहुत डेकोरेशन होती है वहाँ, पेंटिंग्स होती हैं वहाँ, स्कल्पचर्स होते हैं, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स होती हैं उसकी वॉल पे। जो हिंदू टेम्पल है, अर्लियर हिंदू टेम्पल जो विष्णु, शिवा और दुर्गा को वर्शिप करने के लिए श्राइन्स बनाई गई हैं, ठीक है। ये देखो अर्लियर उत्तर प्रदेश, ये भीतर गांव का जो उत्तर प्रदेश का टेम्पल है, बेक्ड ब्रिक्स से बना गया था पूरा। ये देखो आप, नॉन मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल्स रूम होता है, एक गर्भगृह होता है जहाँ पे टेम्पल, जहाँ मेन श्राइन होती है, जहाँ इमेज होती है चीफ डीटी जो जिसको पूजा जाता है वो उसकी होती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। वहाँ गर्भगृह में रखा जाता है। इट वॉज हेयर के प्रीस्ट परफॉर्म करता है रिचुअल्स, रिलीजियस डिवोटेड ऑफर करते हैं वर्शिप डीटीज़ को। तो ऑफन एज एट भीतर गाँव का जो आप देखोगे टेम्पल भी, जो नोन एज शिकारा वॉज बिल्ट ऑन टॉप, एक गर्भगृह के ऊपर बनाया गया है। देखो गर्भगृह होता है ना, गर्भगृह, इसके ऊपर एक शिकारा बनाया गया था, ठीक है, इसको शिकारा कहते हैं, ठीक है, ओके। तो मार्क्ड, और उसके आउटसाइड जो बाहर के ना जो सीक्रेट प्लेस होती है ना, मार्क्ड एट एज सीक्रेट प्लेस। तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग शिकाराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। जो ज़्यादातर टेम्पल्स हैं जिसकी स्पेस और नोन एज मंडपास। देखो यहाँ पे जो है ना ये गर्भगृह है ना, तो इसके आगे जो है ना ये मंडपा यहाँ लोग खड़े होके जो है पूजा पाठ करते हैं। ये हॉल होता है जहाँ पीपल लोग जो इकट्ठे होते हैं और ये डीटी की तरफ देखकर जो है प्रेज अपनी जो करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ठीक है।
महाबलीपुरम देखोगे या अहोला में देखोगे आप, जो फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं बिल्ड किए गए हैं इन दीज टाउन, एंड सम ऑफ दीज आर शोन हेयर। ये देखो, ये स्टोन टेम्पल्स बनाए गए, देख रहे हो, दुर्गा टेम्पल है अहोला में, या फिर ये देखो, देख रहे हो आप, ये सब पत्थर को एक बड़े जो है मास है जो स्टोन का, उसको कार्व करके, उसको काट काट के उससे एक मंदिर बनाया गया, ठीक है। हाउ वेयर स्टूपाज एंड टेम्पल्स वेर बिल्ड, कैसे बनाए गए ये देखो, देयर वाज सर्वल स्टेज होती है बिल्डिंग की एक स्टूपा या टेम्पल की। यूजुअली जो किंग या क्वीन होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो है बनाया जाए, क्योंकि ये एक बड़े एक्सपेंसिव अफेयर है, तो इतने रिसोर्सेज और पैसा चाहिए उनको करने के लिए ना। फर्स्ट एक गुड क्वालिटी स्टोन पत्थर ढूंढा जाता है, क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लेसेस से, एंड ऑफन कैरिड चोजन बाई ए न्यू बिल्डिंग। तो पत्थर मटेरियल पहले इकट्ठा किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है ना। एंड हेयर दीज जो रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स होते हैं उन्हें शेप किया जाता है और कार्व किया जाता है पिलर्स में, और पैनल्स बनाए जाते हैं वॉल के लिए, फ्लोर और सीलिंग, एंड देन दे हैव बीन प्लेस्ड इन ए प्रिसाइजली राइट पोजीशन। वो तो कंस्ट्रक्शन का काम है जो होता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये कैसे देखो कार्व करके, ये जैन मोनेस्ट्री है उड़ीसा में, कैसे जो है कि ये पूरा जो है, ये देखो ना, ये पूरा जो है पत्थर का था, ठीक है, ये पूरा पत्थर का था, इसको कार्व कर करके ऐसे पिलर्स बनाए गए, बीच में हॉल से, ठीक है, विहारा, चैत्यास, ऐसे चीज़ें बनाई गई, ठीक है। अब देखो, किंग्स और क्वीन जो है, जो किंग और क्वीन है, प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम द ट्रेजरी से, क्राफ्ट पर्सन को जो पे किया होगा, वर्कर्स को पे किया होगा इतने स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। बिसाइड जब डिवोटीज विजिट करते हैं इस टेम्पल्स में या स्टूपाज में, वो भी अपने साथ गिफ्ट लाते हैं जो यूज़ की जाती है डेकोरेशंस के लिए बिल्डिंग के। फॉर एग्जाम्पल एक एसोसिएशन जो आइवरी वर्कर की है, वो पेड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेटवे जो सांची में बनाया गया, सांची के स्टूपास के जो गेटवे बनाया गया, ठीक है। अमोंग अदर हु पेड फॉर डेकोरेशन वेर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स या परफ्यूमर्स, स्मिथ, हंड्रेड ऑफ मेन एंड वुमेन हु वर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन ए पिलर रेलिंग ऑन द वॉल। तो पिलर रेलिंग वॉल पे भी बनाए गए बहुत सारे लोगों के जिन्होंने जो है परफॉर्म किए फंक्शन। सो हमें क्या करना है, वी हैव चांस टू विजिट दीज बिल्डिंग। हमें जब चांस मिलता है विजिट करने का दीज बिल्डिंग, रिमेंबर करने के लिए कैसे सेवरल हंड्रेड, कई सौ साल पहले जो है लोगों ने प्रोबेबली लोगों ने वर्क किया होगा इन काम करने के, इनको डेकोरेट करने के लिए, है कि नहीं। जैसे पेंटिंग है, देखो ये पेंटिंग है अजंता की, अजंता में ये पेंटिंग है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो की है ना, इवन 1000 ईयर अगो, मोर देन 1000 ईयर अगो। तो ये इज ए प्लेस जहाँ सेवरल केव्स जो है, होलो जो है पत्थर को काट के ना, उनके अंदर जो है केव्स बनाई गई हैं, समझे। मोस्ट ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज जो हैं बुद्धिस्ट मॉन्क की हैं, कुछ डेकोरेटेड पेंटिंग के साथ भी। ये एग्जांपल्स हैं, हियर आर सम एग्जांपल। एज द केव जो है वो डार्क है इनसाइड से, तो जितनी भी पेंटिंग वे डन वो लाइट ऑफ टॉर्च लाइट से भी बनाई गई है, मतलब आग जला के किया होगा ना पहले, तो टॉर्चेस नहीं थे, जो कलर हैं वो विविड है। इवन आफ्टर 1500 साल बाद भी जो है वो कलर्स आपको साफ जो है आप उसमें डिस्टिंक्शन कर पाओगे ये कलर है, क्योंकि ये कलर प्लांट्स और मिनरल से बनाए गए। आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। किसने ये आर्ट बनाया ये हमें नहीं पता है, क्योंकि कोई नाम नहीं है कि ये फलाने ने बंदे ने बनाया, फलाने ने बनाया, डिफरेंट। ये देखो कितना तगड़ा आर्ट वर्क है, देख रहे हो। तो ये अजंता में आपको मिल देंगे। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, देखो सम ऑफ द बेस्ट जो एपिक है ना रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन इंक्लूडिंग हीरोइक मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग स्टोरीज ऑफ गॉड्स, जैसे महाभारत है ना, महाभारत है ना। फेमस एपिक टेल जैसे शिलिपादिकारम है जो कंपोज की गई थी इलिंगो नेम्ड 1800 ईयर्स अगो, देखो 1800 ईयर्स अगो। इसमें स्टोरी एक मर्चेंट की नेम कोलोवन जो लिव करता है पुहर में, और जो फेल इन लव विद ए कोर्टसन नेम महादवी, एक कोर्ट में रहने वाली, मतलब एक बादशाह के महल में रहने वाली, निगलेक्टेड हिज वाइफ कंगनी, एंड लेटर ही एंड कंगनी लेफ्ट पुहर एंड वेंट टू मदुराई वेयर ही वाज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर्स ऑफ पांड्या किंग्स। तो वो अपनी बीवी के साथ चले जाता है दूसरी जगह जहाँ पांड्या किंग के द्वारा जो है उसे रॉन्गली एक्यूज किया जाता है चोरी के लिए, ठीक है। वो द किंग जो है सेंटेंस करता है कोवलन को डेथ के, और कंगनी जो है वो स्टिल लव्ड हिम, वो फिर भी उसे प्यार करती है। वो फुल ऑफ ग्रीफ और गुस्से में इनजस्टिस और डिस्ट्रॉय करती है एंटायर सिटी ऑफ एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुराई। तो ये स्टोरी है। इनअदर एक एपिक टेल है जो है मनी मेकलाई है, ये भी बड़ी फेमस है। वो कंपोज की गई थी सतनार के 1400 साल पहले। ये डिस्क्राइब करती है स्टोरी डॉटर ऑफ कोवलन की और माधवी की,
कि ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन है जो लॉस्ट स्कॉलर वेर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज टिल एक मैनोस्क्रिप्ट डिस्कवर की गई 100 ईयर्स अगो और अदर राइटर्स कालिदास की भी, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ा, जो संस्कृत में लिखता था, कैसे उसने कोर्ट की, कैसे उसने जो है लेमैन लोगों की जो है हालात बताए हैं, कैसे उसने डिफरेंट प्लेज के थ्रू। तो रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड स्टोरीज, देखो जो नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज है ना जो सर्कुलेशन में थी अर्ली वे रिटर्न डाउन एंड एट द सेम टाइम इंक्लूडिंग जो पुरानाज हैं, जो पुराना वो लिटरली मीन ओल्ड, ये पुराना जो स्टोरीज हैं जो गॉड और गॉडेसेस की, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, वो कंटेन करते हैं डिटेल्स ऑन हाउ दे वेर टू बी वर्शिप। बिसाइड देर वेर अकाउंट्स ऑफ अबाउट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड कैसे हुआ है, बहुत सारे किंग्स के बारे में कहानी है। पुराना जो है ना वो सिंपली संस्कृत में वर्सेज में है, वेर मैन टू बी हर्ड बाई एवरीबडी, दे वर प्रोबब्ली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाई प्रीस्ट एंड पीपल कैन लिसन टू देम। वो सब के द्वारा सुनी जाती, पढ़ी जानी चाहिए। वैसे वो मंदिरों में जो है पढ़ी जाती थी और लोग जो है हर कोई उसे जो है सुनने आता था। 2 एपिक्स हैं जैसे महाभारत और रामायण जो पॉपुलर है बहुत समय से और आज भी उतने ही पॉपुलर है ना। सम ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ दिस स्टोरी, जो महाभारत है, जो वॉर फोर्ट की गई थी कौरवस पांडवास के बीच में, जो कजन्स थे आपस में, चचेरे भाई है ना, जो वॉर जो है गेन कंट्रोल करने के लिए थ्रोन जो कोरूज का था उसका कैपिटल हस्तिनापुर में। ये स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन, बट जो रिटर्न डाउन की गई थी इन अ फॉर्म वी नो इज टुडे 1500 साल पहले लिखी गई है। ये उससे भी पुरानी, जो पुरानाज और महाभारताज है ना वो सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यासा, जो भगवत गीता अबाउट विच वी लर्न इन चैप्टर 8 विच वी इंक्लूड महाभारता, रामायण इज अबाउट, और फिर रामायण जो राम के प्रिंस जो है कौशल्या का, जो एग्जाइल के लिए 12 साल के लिए भेज गया था, फिर उसकी कैसे उसकी वाइफ जो सीता जी उनका एबडक्ट किया गया था लंका के किंग रावण ने, फिर कैसे उनसे जो है वो बैटल होती है, जंग होती है, उससे छुड़वा के लाते, फिर वो अयोध्या वापस आते जो कौशल्या की किंगडम है ना। तो महाभारत भी इसी तरह एक ओल्ड स्टोरी है जो वाल्मीकि की तरह, वाल्मीकि जो है ना सॉरी वाल्मीकि जो है इज रिकॉग्नाइज टू बी द ऑथर ऑफ संस्कृत। जो रामायण है उसको लिखने वाले का नाम क्या है, वाल्मीकि, ठीक है। तो स्टोरीज टोल्ड बाय ओल्ड पीपल, जैसे ऑर्डिनरी पीपल भी बहुत सारी कहानियाँ, पोइम्स, सॉन्ग, सैंग, डांस, परफॉर्मेंस, ये प्लेज जो है कंपोज करते थे, परफॉर्म करते थे, जो प्रिजर्व की गई कलेक्शंस, जैसे जातकाज हैं, जब पंच यंत्राज हैं जो रिटर्न डाउन किया अराउंड दिस टाइम, स्टोरीज जातका जो ओफन जो शोज के रिलिंग में जो स्टूपास की रिलिंग्स हैं ना उसमें भी जातका स्टोरीज बहुत सारी लिखी हुई हैं। बहुत सारी केव्स के अंदर जातका पेंटिंग्स हैं जो डिपिक्ट करते हैं स्टोरीज के, कैसे बुद्धास की जो प्रीवियस लाइफ्स अजंता केव्स में। वन सच स्टोरीज जो है ये द स्टोरी ऑफ मंकी किंग है, जैसे किस तरह उसने हेल्प किया जो है निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोग पढ़ना, ठीक है। ये स्टोरी आप लोग पढ़ना और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आपको जातका स्टोरीज से जो है इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, देखो दिस वाज द टाइम जब आर्यभट्टा जो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने बुक लिखी थी आर्यभट्टियम, जो स्टेट करती है डे एंड नाइट वेर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो डे एंड नाइट है वो रोटेशन, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जो है रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, इसलिए दिन और रात हो रहे। इवन थ्रू इट सीम्स इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटलिंग एवरी डे, इट डेवलप एक साइंटिफिक जो है एक्सप्लेनेशन डेवलप की जो इक्लिप्स होते हैं एज वेल। उसने ही फाउंड ए वे टू सर्कुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज नियरली एक्यूरेट एज ए फार्मूला टूडे। जो ऐसे है वराहमीरा या ब्रह्मगुप्ता या भास्कराचार्य, ये कुछ मैथमेटिशियंस या एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने सर्वल डिस्कवरी की और बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की, ठीक है। तो साइंटिफिक एवोल्यूशन भी हुआ है। ऐसा नहीं है जैसे वेस्ट हमें बोलता रहता है ये स्पिरिचुअलिज्म में ही डूबे हुए हैं, नहीं। वी हैव डन मेनी थिंग। जो एक्सिस पे रोटेशन होती है आज भी वो चीज़ मानी जाती है जो आर्यभट्टा ने कितने सौ साल पहले बताई थी। हमारा आर्किटेक्चर देखो, हमारे जो ओल्ड मंदिर से उनको देखो, जो केव्स आर्किटेक्चर है वो देखो, आज देखने में इम्पॉसिबल लगता है। चाहे इतनी हमारे पास आज जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, फिर भी हमें लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस काइंड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, जो पेंटिंग्स हैं जो थाउजेंड ईयर से भी ऊपर हो गए, 2000 ईयर्स की जो पेंटिंग्स है वो आज भी हम क्लियरली जो है कलर्स वैसे के वैसे हैं दीवार में। सो दे हैड सम एक्सट्रीम नॉलेज एंड दे वर मैग्निफिसेंट क्राफ्ट पर्सन ऑफ देयर टाइम। ओके, तो ये होता है यहाँ पे जो है हम लोग कंप्लीट होती है कौन सी सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी है, सिक्स्थ हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है आवर पास्ट, वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है कल से स्टार्ट करेंगे 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ओके,
तो अगर आप लोग ऐसे ही लगे रहना, उस 7th के बाद हम 8th करेंगे, 9th करेंगे, 10th, 11th और 12th, ठीक है, ये कंप्लीट हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। एनसीईआरटीज़ हमारी जो है, हम लोगों ने ज्योग्राफी हो गया, हम लोगों की पॉलिटी हो गई, हम लोगों की हिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक है। और कोई एनसीईआरटी अगर आप लोगों को करनी है तो मुझे बता देना, फिर नहीं तो हम लोग सीधा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। जो स्टैंडर्ड बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, हम लोग पूरा जो है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर टू दी इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ साथ में पॉलिटी का जो है वो चल रहा है, यू कैन गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट देयर द 20 to 25 लेक्चर्स आर ओनली बीइंग अपलोडेड एंड डेली 1 lecture इज बीन अपलोडेड इन सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, ओके। सो गुड बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।